जय श्री हरि विष्णु। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। कथा इस प्रकार से है। कुंती पुत्र बोले, हे मधुसूदन, आपने अन्य एकादशियों की व्रत कथा सुनाई, अब आप मुझे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाएं और उसका नाम भी बतलाएं। इसके देव कौन हैं तथा इसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। मधुसूदन बोले, हे कुंती पुत्र, किसी काल में राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से कहा, हे ऋषिराज, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है व इसकी विधि क्या है, सो सब बतलाएं। लोमश मुनि ने कहा, हे नरेश, इसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसके उपवास के पुण्य से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार से है। पुरातन काल में एक वन था जो चैत्र रथ वन कहलाता था। वहाँ पर 12 मास वसंत ऋतु रहती थी। वन में भांति भांति के फूल सदैव ही खिले रहते थे। वहाँ अप्सराएं वास करती थी। गंधर्व कन्याएं वहाँ पर विहार किया करती थीं। स्वयं इंद्र व अन्य देव उन अप्सराओं तथा गंधर्व कन्याओं से काम क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक अति सुंदर मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। शिव के विरोध शत्रु कामदेव अनंग ने शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए योजना बनाई। एक दिन मंजू घोष नाम की एक अप्सरा मेधावी मुनि की देह सुंदरता पर मोहित हो उनके करीब आकर ऋषि को आकर्षित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कामदेव ने उस अप्सरा के माध्यम से शिव भक्त मेधावी ऋषि को जीतना चाहा। उसने उस सुंदर अप्सरा की भ्रुकुटी का धनुष बनाकर उसके कटवक्षों की डोरी बना और स्वयं अप्सरा को सेनापति बना। कामदेव ने मेधावी मुनि पर वार किया। मेधावी मुनि भी अपनी हष्ट पुष्टता और सुंदरता के कारण स्वयं दूसरे कामदेव समान प्रतीत होते थे। काम के अधीन हो मंजू घोष ने मध्यम स्वर में वीणा बजाते हुए गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी अप्सरा का गान सुनकर धीरे धीरे उस पर कामासक्त होने लगे। अब मंजू घोष भी कामासक्त हो ऋषि का आलिंगन करने लगी। मेधावी ऋषि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य से अनजान हो काम वशीभूत हो अप्सरा से रमण करने लगे। रमण करते हुए मेधावी ऋषि को दिन रात्रि का भी स्मरण नहीं रहा। उन्हें मंजू घोष के साथ सहवास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। काफ़ी समय गुजर जाने पर मंजू घोष ने मुनि से स्वर्ग लोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। अप्सरा के वचन सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, अभी कल ही तो तुम मेरे पास आई हो और आज तुम वापस जाने की बात कर रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम कल तक ठहरो। वहाँ अप्सरा भी मुनि से भयभीत हो पुनः उनके साथ रमण करने लगी। जब इस प्रकार रमण करते हुए 56 वर्ष 7 मास और 6 दिन व्यतीत हो गए तो मेधावी मुनि को अपने पतन का कारण समझ में आया। तो वे अत्यंत कुपित हो वक्र दृष्टि से मंजू घोष को देखकर और उसे काल का विकराल रूप जानकर बोले, हे दुष्ट अप्सरा, तू मेरे तप को नष्ट करने वाली है, अतः तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तू महापापनी हो, दुराचारिणी हो, तुम धिक्कारे जाने योग्य हो। मुनि के शापवश मंजू घोष पिशाचनी बन गई और कहने लगी, हे ऋषि, मुझ पर क्रोधित ना हो और प्रसन्न हो। इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाएं, क्योंकि इस पाप के हम दोनों ही समान रूप से भागी हैं। बुद्धिमानों की मति के अनुसार ऋषि व सज्जनों का संग सदैव ही कल्याणकारी होता है। ऋषि मेधावी क्रोध कुछ कम हो जाने पर शांत भाव से बोले, हे मंजू घोष,
तूने ही मुझे इस पाप कर्म के लिए प्रेरित किया। फिर भी मैं तुम्हें मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तू ध्यानस्थ हो सुन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी है, यदि तू उसका नियमानुसार व्रत करेगी तो तू इस प्रेत योनि से मुक्त हो पुनः अप्सरा बन देवलोक चली जाएगी। तब मुनि ने स्वयं अपने पापों की मुक्ति के लिए अपने पिता चैवान ऋषि के पास जाकर अपने दुष्कर्म के बारे में बतलाया। चैवान ऋषि ने उसे फटकारते हुए कहा, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? इस दुष्कर्म से तेरे तो सारे तप समाप्त हो गए। पुत्र होने के कारण मैं तुझे मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। तुम भी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करोगे तो तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। पिता द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उपवास पूरा करने से मेधावी मुनि को किए गए पाप से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर देह धारण कर देवलोक चली गई। लोमश ऋषि ने कहा, हे नरेश, पाप मोचनी एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसके कथन एवं श्रवण से 1000 गोदान के समक्ष फल मिलता है। इसका उपवास करने वालों को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मद्यपान, पर नारी गमन आदि जैसे भयंकर पापों से मुक्ति मिलती है और मरणोपरांत परम धाम प्राप्त होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। कथा आरती अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु एकादशी माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।